तो वंस अपॉन अ टाइम जब कोई बच्चा हमारे पास ADHD डायग्नोसिस ले आता था एंड वी वुड गिव देम एन ADHD डायग्नोसिस, तो लगे हाथ उनके पेरेंट्स को भी स्क्रीन करते थे, because well, ADHD does run in families, and that's how an adult in the past would get the diagnosis of ADHD or adult ADHD. But cut to 2024, things have changed. Almost every third adult asks me, doctor, do I have ADHD or not? And they want the diagnosis in one sentence. ये है मेरी life. I'm a doctor, a psychiatrist who diagnoses people with ADHD for a living and also tells so many of them कि आपको ADHD नहीं है. तो चलिए देखते हैं क्या कॉमन है बिटवीन माइकल फेल्प्स, रायन गॉसलिंग, जेमी ऑलिवर, सिमोन बाइल्स एंड द मोस्ट रीसेंट एंट्री टू द लिस्ट इज आवर ओन आलिया भट्ट. ऑल ऑफ देम हैव ADHD. Well, आलिया भट्ट की बात अभी भी चल रही है. She seems to be talking about it, but we are yet to put her in the list officially. However, all the other superstars have talked about their ADHD diagnosis. तो पहली बात, ये वीडियो आपके लिए बनी है बिकॉज मी एज अ साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर एरा दत्ता आपका काम आसान करने वाली है. आपको 10,000 ADHD आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है. इसी वीडियो में आपको पता चलेगा ADHD क्या है, ADHD क्या नहीं है, ADHD क्यों होता है और कैसे ट्रीट करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहली बात, ADD की ADHD. ADD पुराना रिडंडेंट टर्म है जिसको अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर बोला जाता था. आजकल नया टर्म है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक, सॉरी स्क्रैच दैट, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर. मैं हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर भी बोलना चाहूंगी क्योंकि ICD में उसको हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर बोला जाता था ICD 10 तक, मगर ICD 11 जो कि हमारी WHO की किताब है उसने भी एक्सेप्ट कर लिया है ADHD टर्म. सो फॉर ऑल पर्पसेस ADHD ही है, ADD नहीं है. दूसरी बात आती है क्या है ADHD. ADHD इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, मतलब कि बचपन से स्टार्ट होता है. आपकी ब्रेन डेवलपमेंट डिफरेंट है दूसरों से, जिसकी वजह से आपकी अटेंशन में डिफिकल्टी, सस्टेनिंग, कीपिंग इट दैट वे और स्विचिंग हो सकती है. आपकी इम्पल्सिविटी ज्यादा हो सकती है, मीनिंग यू कैन नॉट सिट एट वन प्लेस, यू मेक सडन रैश डिसीजंस, दौड़ते फिरते रहते हैं, हाइपरकाइनेटिक हो सकते हैं, एंड फाइनली ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन हो सकते हैं. इसीलिए ADHD के बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं. प्रिडोमिनेंटली इनअटेंटिव, प्रिडोमिनेंटली मिक्स्ड ऑफ हाइपर एक्टिव एंड इम्पल्सिव और अ कंबाइंड टाइप. ज्यादातर लड़कों में हाइपर एक्टिव टाइप देखा जाता है, लड़कियों में इनअटेंटिव टाइप देखा जाता है. दिस इज अनदर रीजन व्हाई गर्ल्स ऑफ्टन डोंट गेट डायग्नोस्ड अर्ली ऑन विद ADHD. तो बढ़ते हैं क्यों होता है ये. वेल, ADHD न्यूरो डेवलपमेंट है, इसलिए इसमें जेनेटिक्स प्ले करते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रोल. इसमें प्ले करते हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स एक और इंपॉर्टेंट रोल. एंड यस, देखा जाता है कि सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन्स आर डेवलप्ड डिफरेंटली क्योंकि इनके CT, PET और fMRI में अलग ही पिक्चर दिखाई देती है. तो बोले तो सिंपल टर्म्स में, अगर आपके पेरेंट को ADHD का डायग्नोसिस है तो देयर आर मोर चांसेस दैट यू विल हैव इट एज वेल. हाउएवर, अगर बचपन में ADHD है, यू मे आउटग्रो द ADHD एज एन अडल्ट. सो हर अडल्ट में बचपन की प्रेजेंटेशन नहीं रह जाती, इट मे इवॉल्व एज वेल. हैविंग सेड दैट, ADHD कौन डायग्नोसिस कर सकता है? वेल, उसका डायग्नोसिस का लाइसेंस बनता है मेरा एज अ साइकियाट्रिस्ट एंड इवन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का, जो कि किसी बॉडी के साथ RCI बोल के इंडिया में अफिलिएटेड है, रजिस्टर्ड है. प्लीज डोंट लेट एन इंटरनेट क्विज डिसाइड कि आपको ADHD है कि नहीं. ये सबसे शॉर्टकट तरीका है और ये सबसे मिसलीडिंग तरीका है. क्यों, वो मैं बताऊंगी. और कौन से टेस्ट सच्ची में करने चाहिए ADHD के लिए, वो मैं एक सेकंड वीडियो में बताऊंगी. इफ यू गेट दिस वीडियो टू 10,000 व्यूज और एटलीस्ट 100 कमेंट्स. Either ways, the algo is in my favor. Now, coming back to it, अगर आपने रियलाइज करना है कि ADHD है कि नहीं, तो प्लीज रियलाइज ये परवेसिव है. मौसम की तरह नहीं बदलता है कि आज है और कल नहीं है. इट विल बी देयर विद यू लाइफ लॉन्ग, थ्रू आउट द लाइफ, बचपन से. सो एंजाइटी होने के बहुत ज्यादा आम तौर पे चांसेस रहते हैं जो कि मास्क करती है ADHD को या मिमिक भी करती है. सो काफी बारी लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं मुझे ADHD है, इंसिस्ट करते हैं, बट वी रियलाइज दैट दे आर प्रेजेंटिंग मेनली विद जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर एंड नॉट ADHD. कभी-कभी दोनों भी देखा जाता है. पहले एक टाइम था जब डायग्नोसिस ऑफ एन अडल्ट वुड ओनली हैपन क्योंकि कोई बच्चा मेरे पास आता था और मैं उसका डायग्नोसिस जब करती थी एज एन ADHD चाइल्ड, उसके पेरेंट्स की भी स्क्रीनिंग करते थे बिकॉज इट इज जेनेटिक लाइक आई जस्ट मेंशन, एंड लगे हाथ किसी अडल्ट को डायग्नोसिस मिलता था. बट कट टू 2024, एवरी थर्ड पर्सन कम्स टू मी एंड सेज, डॉक्टर मुझे ADHD है क्या नहीं है, एंड दे वांट मी टू साइन अप ऑन द फैक्ट कि उनको ADHD है. सॉरी टू से,
दिन में बहुत सारे लोगों को बोलना पड़ता है जी हाँ ADHD है, और बहुत सारे लोगों को बोलना पड़ता है ADHD नहीं है। ADHD क्या नहीं है समझ लो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार डिस्ट्रैक्ट होना बहुत ही कॉमन है, जैसे कि क्या बता रही थी मैं, सॉरी या सो देयर यू गो। कभी कभी डिस्ट्रैक्ट होना बहुत ही कॉमन है। पढ़ाई करते हुए मन नहीं लगना बहुत ही कॉमन है। बोरिंग टास्क करते हुए सस्टेन नहीं कर पाना अटेंशन बहुत ही कॉमन है। ADHD होना जरूरी नहीं है। These are normal human traits, these are normal human behaviors. Now cut to it into exaggerated format. हर समय ऐसा होना, बचपन से ऐसा होना, there we have a problem. Similarly, सिर्फ किसी काम को खत्म ना कर पाना या प्रोक्रेस्टिनेट करना क्योंकि आपको डॉक्टर ने कहा एक्सरसाइज करो, आप काउच से नहीं उठ पा रहे हैं, इज मोर बिकॉज यू आर नॉट विलिंग टू एंड यू प्रोबेबली फाइंड मोर पेन पॉइंट्स इन इट than just ADHD. So stop looking at everything through the ADHD lens. There's a set number of criteria जो कि ADHD के लिए मीट होने चाहिए। ये है ICD का क्राइटेरिया। इसमें मिनिमम क्राइटेरिया आपको मीट करने चाहिए बचपन से, और ये है DSM का क्राइटेरिया। इसमें भी हाइपर एक्टिविटी के लिए मिनिमम क्राइटेरिया होते हैं, इनअटेंशन के लिए मिनिमम क्राइटेरिया होता है, तो इतना आसान नहीं है। And having said that, it should and it must impact your day-to-day life for a long sustainable period of time. Let's talk about what to do if you do have ADHD diagnosed by a psychiatrist or a clinical psychologist. There are many treatment options. तो पहली बात तो एक्सेप्ट करना, एम्ब्रेस करना कि जी हाँ ये मेरा डायग्नोसिस है। उसके बाद ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे जैसे कि फार्माकोथेरेपी या फिर साइकोथेरेपी। अब साइकोथेरेपी की बात करें तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हैज सम मेरिट, जिसमें आपको सिखाया जाएगा हाउ टू ऑप्टिमाइज योर टाइम बेटर, हाउ टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन, छोटे छोटे बिहेवियरल थेरेपी चेंजेस सिखाए जाएंगे। ADHD कोचिंग भी हेल्पफुल होती है, कभी कभी ग्रुप्स में काम करना भी बहुत ही अच्छा रहता है। सिमिलरली कुछ रिमाइंडर्स सेट करना, टाइमर्स रखना, आपको अपने अराउंड छोटे छोटे पोस्ट-इट नोट्स लगाना, और इस पे एक डिटेल वीडियो मैं जरूर बना सकती हूँ अबाउट हाउ टू मैनेज ADHD ऑन योर ओन विदाउट a therapist, maybe through the coaching module. If again you get these videos some subscribes and some likes, then surely I'll be motivated to make more content around ADHD. Having said that, medications do exist. Medicines like stimulants, जिनका हम बहुत ही सोच के परख के इस्तेमाल करते हैं, that is why it is very notorious कि कुछ लोग ये प्रिस्क्रिप्शन मांगते हैं, मगर इसके अलावा नॉन स्टिमुलेंट्स भी होते हैं और कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। एवरीबडी इज डिफरेंट, सबका ADHD डिफरेंट है। ADHD एक स्पेक्ट्रम पे है, इसीलिए इस न्यूरोडाइवर्जेंट कंडीशन के लिए एक ट्रीटमेंट फिट्स ऑल नहीं मैं बता सकती हूँ। तो ये वीडियो देख के मत सोचिएगा कि आपको इसका कोई ट्रीटमेंट अपने लिए मिल गया है। ऑलवेज चेक विद योर डॉक्टर। हैविंग सेड दैट, ADHD के बारे में बहुत और इंटरेस्टिंग सवाल मैंने रेड भी पढ़े हैं और आप कमेंट में भी डालेंगे एंड मैं और कंटेंट बनाऊंगी। बट फॉर दैट प्लीज सब्सक्राइब एंड आई विल बी मोटिवेटेड। माय नेम इज डॉक्टर दत्ता, आई एम योर मेंटल हेल्थ मेंटर।